नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके हाथ में जो विशेष लक्षण होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि आपकी विदेश यात्रा होगी या सेटलमेंट होगा वहाँ पर नहीं होगा। इसके साथ-साथ इस हाथ में आपको सेकंड मैरिज की इंडिकेशन भी दिखाई देंगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनालिसिस कराना चाहते हैं, अगर आप लकी रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा और आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। साथ-साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और बस ध्यान रखिएगा जो भी एनालिसिस आप करा रहे हैं, उसके लिए इमेजेस बहुत प्रॉपर भेजिएगा क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि इमेजेस जो होती हैं, वो प्रॉपर नहीं होती। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हर चीज़ को यहाँ पर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम उँगलियों की स्थितियों को देख लेते हैं कि जो हमारी उँगली हैं, वो क्या कहती हैं और हमारा जो पाम का साइज़ है, वो हमें क्या कह रहा है। देखिए यहाँ अगर आप देखें, तो पाम का जो साइज़ है, वो ज़्यादा है, उँगलियों का साइज़ कम है। यानी उँगलियाँ छोटी हैं, लेकिन जो पाम एरिया है, जो आपकी हथेली का एरिया है, वो ज़्यादा है। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग थोड़ा-सा अपने सेल्फ माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग थोड़े-से सेल्फिश किस्म के भी कहे जा सकते हैं, बिज़नेस माइंड के भी कहे जा सकते हैं। लेकिन ये लोग अपना फ़ायदा पहले देखते हैं और दूसरे का फ़ायदा बाद में देखते हैं। सत्य है, कटु है लेकिन सत्य है, ऐसी ही चीज़ें आपके साथ होती हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसको आज़मा कर भी आप देख सकते हैं। शुरुआत बृहस्पति की उँगली से करते हैं कि बृहस्पति की उँगली जो कि हमारी पहली फ़िंगर होती है। अब मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ आपके लिए। ये हमारी पहली फ़िंगर होती है। ये अगर सूर्य की उँगली यानी कि थर्ड उँगली आपकी तर्जनी उँगली कहते हैं इसको बृहस्पति वाली को। अगर ये लंबी होती है, तो उस केस में आपके अंदर उदारता का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है और अपने कार्यों को करने की जो क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर देखने को मिलता है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य में दक्ष होते हैं और आपको उत्तम स्थान प्राप्त होता है। आपकी जो संतान होती है, वह भी योग्य होती है और अगर बच्चा आपका राजनीति में जाना चाहे, तो वह राजनीति में सफल देखा जाता है। आप धार्मिक और व्यावहारिक किस्म के भी यहाँ पर होते हैं। आप किसी के ऊपर ज़्यादा अनैतिक तरीके से किसी के ऊपर ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि कोई टिप्पणी नहीं करते, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। आपको जीवन साथी का भी पूर्ण सुख मिलता है, लेकिन ये तब होता है जब आपकी ये वाली उँगली जो है वो आपकी सूर्य रेखा से बड़ी हो। अगर छोटी है जैसे कि यहाँ पर देखें आप तो आपकी सूर्य की जो उँगली है वह आपकी जुपिटर की फिंगर से थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। तो ये खराब है, ये अच्छा नहीं है और अगर बृहस्पति की उँगली छोटी है तो साधारणतः व्यक्ति जो होता है वो बहुत फ्रीडम पसंद भी होता है। इसके साथ-साथ वो थोड़ा-सा क्रोधी किस्म का होता है, निराशावादी भी होता है और अच्छा नहीं माना जाता। अब है तो कुछ कर तो नहीं सकते, थोड़े से उपाय मैं बताऊँगा आपको वो आप देखें। घर के झगड़े बहुत होते हैं ऐसे केसेस में मैंने देखा कि पारिवारिक जीवन में कई बार देखने को मिलता है कि झगड़े इत्यादि बहुत रहते हैं और मुख्यतः ऐसे घरों में जहाँ ये सूर्य की उँगली आपकी जुपिटर की उँगली से बड़ी होती है, तो झगड़े जो होते हैं, वो काफ़ी हद तक स्त्रियों के वजह से होते हैं। हालाँकि निराशावादी होने की वजह से कई बार इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी उँगली यानी कि हमारी शनि की उँगली। देखिए शनि की उँगली अगर सीधी होती है तो बहुत अच्छा ये इंडिकेशन होता है कि आप गुप्त चीज़ों में बहुत अच्छे हैं और आप धनी भी हो सकते हैं, आपका चित्त बहुत सरल हो सकता है, आप एकांतवासी हो सकते हैं। आपको एकांत बहुत मिलेगा रहने को। धन संबंधी विषयों में आपकी बहुत अच्छी रुचि रहेगी और आप धनी हो सकते हैं। अगर शनि की उँगली टेढ़ी तिरछी होती है, मैं आपको एक-एक चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ। तिरछी होती है तो वहाँ पर
मानसिक अशांति आपको देखने को मिलती है और सूर्य की तरफ अगर झुकी होती, सूर्य की उँगली की तरफ झुकी होती, इधर की तरफ झुकी होती, तो चिंता आपकी बनी रहती और कहीं न कहीं आपके घर में कुछ स्थितियाँ ऐसी होती जिसमें आपका किसी का डबल मैरिज आपकी हो जाती। मतलब आपके घर में। अगर ये बृहस्पति की तरफ झुकी होती, तो भी कुछ ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितनी स्ट्रेट होगी, जितनी सीधी होगी, उतना आपके लिए ये अच्छा रहता है और बहुत बढ़िया ये आपके लिए रहता है। मकान दिलाती है ये आपको उँगली। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अगर आपकी शनि की उँगली बहुत सीधी हो, तो आपके मकान बनने के योग भी बहुत अच्छे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सूर्य की उँगली, जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की कि सूर्य की उँगली और जुपिटर की जो उँगली है, वो इसका क्या महत्व आपको देखने को मिलता है। अगर ये जितनी सीधी है, अब इनके केस में तो सीधी नहीं है, सीधी होती तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती और सूर्य की उँगली अगर लंबी होती है तो आपके अंदर एक चिंतन करने में, आप चीज़ों को रिमाइंड करने में बहुत अच्छे होते हैं और अगर तिरछी होगी तो मनमुटाव रहेगा, थोड़ा मनमुटाव यहाँ पर देखने को मिलेगा, आदमी चिड़चिड़ा रहेगा और जैसे मैंने बताया कि सूर्य और बृहस्पति की उँगली अगर बराबर हैं, तो बहुत अच्छा स्वभाव आपको देखने को मिलता है और थोड़ा-सा आप एकांत प्रिय जो हैं, वो देखने को मिलते हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं और जो बृहस्पति का और या शुक्र का जो पर्वत है, वो आपका उठा हुआ है और जीवन रेखा आपकी सीधी आ रही है, तो थोड़ा-सा चरित्रहीनता की दिक्कत आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट उँगली की। मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बता रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अगर छोटी उँगली जिसे हम कनिष्ठा उँगली कहते हैं, उसका विशेष महत्व है और इसके नीचे बुध का पर्वत भी पाया जाता है और अ, अगर ये तिरछी है, जैसे इनकी केस में तिरछी है, तो ये अवसरवादी भी आपको बनाती है और आप कुछ ना कुछ जो है चालाकी या कहूँगा कि षड्यंत्रों से कैसे आपको निकलना है, ये भी आप सिखाती है। अगर आपकी बुध की उँगली में गाँठ जहाँ जॉइंट होता है, यहाँ इस केस में जॉइंट अगर है, तो आपके अंदर काफ़ी बुद्धि होगी। हल्की-सी तिरछी है, तो वो आपके लिए अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तिरछी है, तो वो आपके लिए कष्टदायक हो सकती है और बहुत ज़्यादा सीधी है, तो आपकी शादी में थोड़ा विलंब यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो एक छोटा-सा ब्रीफ मैंने आपको उँगलियों के दिया, उँगलियों से आप बहुत कुछ यहाँ पर जान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा इस वीडियो को तेज़ी से चलाते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या इनका जो अ, पाम है वो कह रहा है। अंगूठे के बारे में बात कर लेते हैं, तो अंगूठे में लॉजिक चीज़ काफ़ी बढ़िया है, 2 ही पोर प्रायः अंगूठे में ज़्यादातर पाए जाते हैं। रीज़निंग पावर और हाज़िर-जवाबी इनके पास काफ़ी है और काफ़ी स्ट्रेट हैं, जो चीज़ एक बार अपनी सोच लेते हैं, उसमें ये आगे बने रहते हैं, ये हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं पर्वों के बारे में कि पर्व हमारे को क्या इंडिकेट यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जुपिटर की। देखिए जुपिटर इनका मैं कहूँगा कि ठीक-ठाक कंडीशन में है और कुछ लाइन्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। ये लाइन्स इस तरह से हमारी आ रही हैं। तो ये अच्छा इंडिकेशन है इनके हिसाब से और इनको आर्थिक समृद्धि यहाँ पर मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम इन्हें नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ का जो पर्वत है, मैं एक बार इंडिकेट कर देता हूँ आपके लिए, इसको हम शनि पर्वत भी कहते हैं। ये हमारा शनि का पर्वत है। अगर हम इसको जानें, समझें, तो यहाँ पर थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइन सीधे तरीके से नहीं है और जो भी लाइन्स आ रही हैं, वह काट रही हैं। दैट मीन्स अगेन बात वही निकल के आती है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा जल्दबाज़ किस्म का होगा और अपने डिसीज़न्स को थोड़ा-सा मतलब कहूँगा कि बहुत जल्दबाज़ी में लेगा और ऐसे केस में जिसमें बहुत ज़्यादा क्रॉसेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, उसमें कहीं न कहीं ये अपना नुकसान करेंगे और शनि पर्वत की स्थिति भी कुछ ख़ास यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। इसके बाद हम बात करते हैं
सूर्य पर्वत की, जिसमें हम अगर गौर से देखें तो एक पूरा का पूरा क्रॉस बन रहा है। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्रॉस यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेशन में आ रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वैसे भी सूर्य की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सोशल एक्टिविटीज़ में आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, आपका जो सम्मान है उसमें कहीं ठेस लग सकती है। तो अगेन इस चीज़ में थोड़ा-सा इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले अपने पिताजी की राय ले लें, तो ये इनके लिए बहुत ही उचित रहेगा और बहुत ही अच्छा इनके लिए दिखाई देगा। अब इनके मेन क्वेश्चन पे आता हूँ, जो कि था डबल मैरिज का, और ये है इनका बुध का पर्वत, और ये निकल रही हैं इनकी लाइन्स। देखिए, लव मैरिज के चांसेस तो कम हैं इनके, अरेंज मैरिज के ही चांसेस हैं। और अगर हम देखें तो सेकंड मैरिज के चांसेस इनके काफ़ी बन रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ सारा। अगर आप क्लोजली इस चीज़ को देखें तो ये वाली लाइन से लंबी ये वाली लाइन आपको दिख रही है। तो एक मैरिज तो इनकी हो चुकी है, और दूसरी मैरिज के चांसेस भी इनके काफ़ी हैं। और ये चिल्ड्रंस की लाइन्स यहाँ पर भी दिख रही हैं, जिसमें से एक लड़के की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। श्योर शॉट नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक इमेज है, लेकिन पिंकी फिंगर के नीचे ही, छोटी फिंगर के नीचे ही और मैरिज के ऊपर ही आपके दिखाई देते हैं। यहाँ पर अफेक्शंस की लाइन भी है, मतलब ये है कि कुछ, ये देखिए एक लाइन यहाँ पर ये दिख रही है आपको, तो ये अफेक्शन जो है अभी भी दिख का बना हुआ है। तो थोड़ा-सा सँभलने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो शुक्र का पार्ट है, वो ज़रूरत से ज़्यादा उठा हुआ है, एक्स्ट्रा डेवलप दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस जो हैं, वो काफ़ी दिखाई मुझे दे रहे हैं। साथ-साथ जो ये क्रॉसेस शुरुआत में जॉइंट में दिख रहे हैं, ये भी इनकी अर्ली स्टेज को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इनकी अर्ली स्टेज जो रही है, उसमें थोड़ा जीवन जो रहा है, कष्टदायी रहा है। साथ-साथ इनकी जो भाग्य क्या कहूँ, जीवन रेखा जो इनकी निकल रही है, उसमें यहाँ पर आकर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, एक कट सा यहाँ पर दिखाई जो है वो दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर कट दिखाई दे रहा है। तो ये आपको हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर देता हुआ ज़रूर देगा, आपको हेल्थ इश्यू देगा। आप क्योर कर जाएँगे, क्योंकि आपकी हेल्थ, जो आपकी जो लाइन है वो आगे आपकी परस्यू कर रही है। लेकिन ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर देगा। इसके साथ-साथ एक अगर देखें तो एक छोटा-सा मनी ट्रायंगल की फॉर्म भी यहाँ पर हो रही है। ये मनी ट्रायंगल आपको अच्छा प्रोमिनेंट लाभ यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनके विदेशों के बारे में बात कर लेते हैं, विदेश और सेटलमेंट के। देखिए, ये देखिए उनकी माइंड लाइन आई, वो पूरी तरह से माइंड लाइन इनकी यहाँ डूब कर रही है आपके चंद्र पर्वत पर। तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है। इसका मतलब ये है कि ये वैसे भी ये बाहर ही रहते हैं, इंडिया में रहते भी नहीं हैं। इंडिया के हैं लेकिन बाहर बसे हुए हैं। तो ये कंप्लीट इंडिकेशन है कि आप बाहर किस तरह से, विदेशों में किस तरह से आप यहाँ पर सेटलमेंट आपका हो सकता है। कुछ लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हैं। और ये देखिए, इस तरह से कुछ लाइन्स निकल रही हैं, और ये देखिए इस तरह से ये लाइन्स निकल रही हैं। लेकिन ये राहु की कुछ लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं जो इनकी चिंताओं का कारण है। ये देखिए, ये लाइन्स निकल रही हैं, आप इसको ज़ूम करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन्स यहाँ से निकल रही हैं, और इनकी चिंता जो है वो अभी ऐसी हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस पे चल रही हैं। साथ-साथ अगर आप इनकी हार्ट लाइन को देखें, ये इनकी हार्ट लाइन है। इसको अगर आप एक बार देखें तो इसमें भी यहाँ पर अकेलापन जो है वो साफ-साफ झलकता है कि इनके जीवन में थोड़ा अकेलापन भी है। हालाँकि ये कुछ बनना स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये वलय पूरा बन जाता है और यहाँ तक आ जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा वलय इनके लिए रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब आते हैं उपाय की तरफ कि उपाय इनको क्या करने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि झूठ बोलना छोड़ना होगा, और फेक टेंडेंसी और फेक डिज़ायर्स जो हैं जीवन में, उनको ख़त्म करना होगा। अगर लाइफ में आगे जाना चाहते हैं और सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज आपकी हो जाएगी और वो ही टिकेगी आपकी, और बहुत अच्छा आपका जीवन जो है तब चल सकता है जब आप अपने आप को धोखा ना दें। उपायों के रूप में शनि देव का उपाय ज़रूर करें। शनि देव के और सूर्य देव के उपाय कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि दोनों आपस में एंटी हैं। तो आप शिव जी के उपाय करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, ये चीज़ें करिए। बाकी उपाय मैं पर्सनल में बताऊँगा, जिनका भी ये हैंड है।
तो समझ गए होंगे और वो मुझसे बात कर पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए और कोई भी चीज़ कराने से पहले एक बार इंक्वायरी कर लीजिए क्योंकि एनालिसिस पेड रहते हैं और लेकिन थोड़ी-थोड़ी डिस्काउंट्स भी हमारी चलती रहती हैं। एक चीज़ उन्होंने और पूछी थी कि क्या बिज़नेस कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इनका जो पाम का इलाका है, वो ठीक है, तो बिज़नेस ये कर पाएँगे, लेकिन डिसीज़न मेकिंग को करेक्ट करनी पड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।